Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 34 subject English class 9. तो ये वर्कशीट हमें करनी है 28 सितंबर 2021 को। और आज की वर्कशीट जो है उसमें आपका चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड उसके ऊपर बेस्ड वर्कशीट है। इसमें एक्सट्रैक्ट दे रखा है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो फ्रॉम द चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। टाइटल क्या है? ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो वास्तव में ही सुंदर दिमाग है। तो इसमें आइंस्टीन के बारे में, क्योंकि वो टैलेंटेड थे, जीनियस थे, माइंड उनका ब्यूटीफुल था, मतलब उन्होंने ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, जो फेमस एनर्जी की इक्वेशन दी थी, वो टैलेंटेड साइंटिस्ट के बारे में इस चैप्टर के अंदर है। Einstein started speaking late and did not interact a lot with fellow children, so they called him Brother Boy. जो आइंस्टाइन थे, इससे स्टूडेंट ये आपको मोटिवेशन भी देता है कि आपको घबराना नहीं चाहिए। आप मान लो आपको कुछ प्रॉब्लम है, रीडिंग आप नहीं कर पाते, तो अगर आपने ठान ली इम्पॉसिबल जो हो आई एम पॉसिबल हो जाता है। जैसे आइंस्टाइन जो थे वो बचपन में इतने टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन आपने देखा बाद में वो कितने ग्रेट साइंटिस्ट बने, जीनियस बने। तो इसी तरह देखो आइंस्टाइन जो है वो स्टार्टिंग में लेट उन्होंने बोलना शुरू किया, और वो अपने जो फेलो चिल्ड्रन थे, साथी थे, उनसे वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे, बात नहीं करते थे, इसलिए वो उसको क्या कहते थे? ब्रदर बोरिंग। A headmaster once said about him that he will never make success at anything. एक बार हेडमास्टर ने उसके बारे में ये भी कह दिया था कि वो जीवन में कभी भी किसी भी उसमें सक्सेस प्राप्त नहीं करेगा, मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं है, चाहे कोई भी फील्ड हो, आइंस्टाइन को सक्सेस नहीं मिलेगी। ही वॉज ए गुड स्टूडेंट बट हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन इन म्यूनिक। वो एक अच्छे बच्चे थे, लेकिन वो स्कूल में जो डिसिप्लिन वाला माहौल होता है, रेजिमेंट से रेजिमेंटेशन, जैसे रेजिमेंट में आर्मी वगैरह में डिसिप्लिन होता है, वो उससे नफरत करते थे। एंड ओपन हैड क्लासेस विद द टीचर्स, और टीचर्स से जो है कई बार झगड़ा भी, क्लास भी हो जाता था इस बारे में। एट द एज ऑफ 15 ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। जो वो म्यूनिक का स्कूल था उसने 15 साल में छोड़ दिया था। एंड वेंट टू स्विट्ज़रलैंड विच वॉज कंपैरेटिवली लिबरल दैन म्यूनिक। और स्विट्ज़रलैंड का जो स्कूल था वो म्यूनिक के स्कूल की बजाय कुछ लिबरल था। ही वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते थे, गिफ्टेड थे। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, फिजिक्स में भी उनका काफ़ी इंटरेस्ट था। लेटर ही स्टडीड एट यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक, देयर ही मेट मिलेवा मैरिक एंड फेल इन लव विद हर। बाद में वो ज्यूरिक यूनिवर्सिटी भी गए पढ़ने के लिए, वहाँ उनकी मुलाकात मिलेवा मैरिक से हुई, उनसे प्यार हो गया। In 1902 he got a job as a technical expert in the patent office in Bern. और 1902 में उन्होंने जॉब की एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में पेटेंट ऑफिस में, बर्न के अंदर। इंस्टेड ऑफ असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, दूसरे लोगों की खोजों को वो असेस करता था, मूल्यांकन करता था। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। वास्तव में आइंस्टाइन जो है वो अपने जो आइडियाज़ थे सीक्रेटली उनके ऊपर काम कर रहा था। ही इज सैड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉयर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। उसने खुद कहा जो उसकी डेस्क का ड्रॉयर था वो क्या था? थ्योरेटिकल फिजिक्स का एक ब्यूरो था। मजाक करते उसने एक बार खुद एक्सेप्ट किया है ये आइंस्टाइन ने। ऑन पर्सनल फ्रंट हिज मदर वाज अगेंस्ट हिज मैरिज, अकॉर्डिंग टू हर मिलेवा वाज ए बुक लाइक आइंस्टाइन। मदर जो आइंस्टाइन की थी वो उसकी शादी जो है मिलेवा से नहीं करवाना चाहती थी आइंस्टाइन की, क्योंकि वो भी एक बुक थी आइंस्टाइन की तरह, वो भी पढ़ने में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट फाइनली 1903 दे गोट मैरिड, लेकिन 1903 में उन्होंने शादी कर ली। दो आफ्टर बर्थ ऑफ टू सन्स एंड ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड, दो बच्चों का जन्म हुआ लड़कों का, लेकिन कुछ सालों के बाद उनकी शादी जो है टूट गई। दे गोट डाइवोर्स इन 1919, 1919 में इन्होंने डिवोर्स ले लिया। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 में आइंस्टाइन का फेमस पेपर आर्टिकल छपा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर।
उसके बाद उसने ये वर्ड का जो फेमस फार्मूला जो एनर्जी और मास के संबंध को बताता है, इक्वेशन E=mc², आइंस्टाइन ने दी। In 1915, he had published his journal Theory of Relativity, which provided a new interpretation of gravity. उन्होंने जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पब्लिश की और जिससे क्या है ग्रेविटी की एक्सप्लेनेशन को एक नई ही इंटरप्रिटेशन मिली। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन। न्यूज़पेपर्स में छपने लगा कि उसकी खोज ने तो वैज्ञानिक क्रांति ला दी है। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, और आइंस्टाइन को वर्ल्ड का फेमस जो प्राइज़ है नोबेल प्राइज़ वो भी मिला फिजिक्स के अंदर 1921 में। When the Nazis came to power in Germany in 1933, अब 1933 में जर्मनी में नाजीज की सत्ता आ गई थी। आइंस्टाइन इमाइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, तब आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट में शटल हो गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar, for they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb। 5 साल के बाद न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय विखंडन की खोज हुई बर्लिन में, तो जो अमेरिकन फिजिस्ट जो आइंस्टाइन था उन्होंने कहा कि जो नाजीज़ हैं उन्होंने वो इस बम को एटॉमिक बम को बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। वो इसको उन्होंने बताया कि खतरा है नाजीज से। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, एक कलीग के कहने पर आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके नाम एक लेटर लिखा, वार्निंग दैम ऑफ द लूमिंग डेंजर ऑफ बम ऑन दैम, और उनको बताया कि उनके देश के ऊपर कैसे खतरा मंडरा रहा है बम का। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। अमेरिकन्स ने भी सीक्रेटली अपना एटॉमिक बम बना लिया और उन बम को गिराया जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में। आइंस्टाइन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब आइंस्टाइन बड़ा दुखी हो गया इस डिस्ट्रक्शन को देख के। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशन, फिर उसने यूनाइटेड नेशंस में भी लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उसने प्रपोजल दिया कि एक पूरे संसार की गवर्नमेंट बननी चाहिए। ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, और अगले डिकेड में दशक में आइंस्टाइन जो है पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, जो हथियारों की होड़ थी उसको ख़त्म करने में उसके खिलाफ थे वो। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, पूरे संसार में शांति हो, लोकतांत्रिक सरकार हो, इसका प्रचार भी किया उन्होंने। When Einstein died in 1955 at the age of 76, 1955 में वो मर गए जब वो 76 साल के थे। He was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। उनका जो है सेलिब्रेट करते हैं वो एक विजनरी के रूप में, वर्ल्ड सिटीजन के रूप में और एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में उसको अब भी याद करता है पूरा वर्ल्ड। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टाइन वॉज ब्रदर बोरिंग फॉर अदर चिल्ड्रन बिकॉज ही, आइंस्टाइन दूसरे बच्चों के लिए ब्रदर बोरिंग थे। क्यों? क्योंकि वह ही लाइक टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, वो अपने बारे में बातें करते रहते थे इसलिए वो ब्रदर बोरिंग थे। जी नहीं। बी है वाज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, हमेशा पर्सन पूछते रहते थे, ये भी गलत है, इसलिए नहीं कहते थे, बल्कि वो इंटरेक्ट नहीं करते थे इसलिए उसको ब्रदर बोरिंग बोलते थे। यस, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेल्डम इंटरेक्टेड विद दैम, वो उनके साथ बहुत कम बातें, कभी ही बातें करते थे, इसलिए उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे क्योंकि वो बात ही नहीं करते थे। कैप टॉकिंग अबाउट मैथ, मैथ की बातें करते रहते थे। जी नहीं, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसको ब्रदर बोरिंग इसलिए कहते थे वो बहुत कम बातें करते थे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड डज नॉट एम्प्लॉय दैट। आइंस्टाइन ने म्यूनिक का स्कूल छोड़ दिया था अच्छाई के लिए, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ये इम्प्लाई नहीं करती है? इट पेव द वे फॉर इट सक्सेस, इससे उनकी सफलता का जो है रास्ता दिखाया, इससे कि उन्होंने म्यूनिक का स्कूल छोड़ दिया, आगे उनके साथ अच्छा हुआ।
ही गोट ए बेटर अपॉर्चुनिटी, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली स्विट्ज़रलैंड बॉर्न के अंदर, इसलिए उसने म्यूनिक का स्कूल छोड़ दिया था। ही वॉज क्रिएटिंग नॉइसेंस देयर, वो वहाँ पर जो है रुकावट पैदा करता था। जी नहीं, सी ऑप्शन इसका आंसर है, वो कोई नॉइसेंस नहीं करते थे। ओके, ही वॉज फेडअप ऑफ द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से फेडअप थे म्यूनिक के, ये तो सही है। तो जो एम्प्लॉय नहीं करता है वो ये है कि वो वहाँ पे रुकावटें नॉइसेंस पैदा नहीं करते थे। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। द वर्ड विजनरी डज नॉट कोरस्पॉन्ड टू, विजनरी क्या होते हैं, जो आगे की सोचता हो उसको विजनरी बोलते, दूरदर्शी को। तो किसका जो है, कौन सा वर्ड जो है विजनरी का मीनिंग नहीं है, वो आपको बताना है। इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेटिव को विजनरी बोलते हैं। टैलेंटेड जो है उसको नहीं बोलते हैं। ईगल आइड भी कीन ऑब्जर्वर होता है, वो भी विजनरी वाली सेंस है। फार साइटेड, दूरदर्शी, ये भी विजनरी है। जो टैलेंटेड है वो विजनरी को कॉरस्पॉन्ड नहीं करता। जो टैलेंटेड हो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो विजनरी भी हो। तो टैलेंटेड जो है वो विजनरी का सिनोनिम्स नहीं है। तो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 जो है, ऑप्शन 2 ये इसका आंसर है। विजनरी का मतलब टैलेंटेड नहीं होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। इन द लेटर टू द प्रेसिडेंट आइंस्टाइन शेयर्ड हिट, जो उसने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था रूजवेल्ट को बम के बारे में कि एटॉमिक बम का खतरा है, कभी भी नाजीज डाल सकते हैं। तो आइंस्टाइन ने क्या शेयर किया उसमें, लेटर में क्या शेयर किया था, यही तो किया था, वार्निंग दी थी, वार्निंग अबाउट द लूमिंग डेंजर फॉर बम। ये बिल्कुल सही है कि खतरा है, बम भी गिरने का जो है चेतावनी दी थी उसने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को कि अमेरिका के ऊपर नाजीज बम डाल सकते हैं। तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। चलो और ऑप्शंस देख लेते हैं। कंसर्न्स रिगार्डिंग द मिसयूज ऑफ नॉलेज, नॉलेज के मिसयूज के बारे में उन्होंने कंसर्न दिखाई थी लेटर के अंदर। जी नहीं। इंफॉर्मेशन अबाउट द टीम ऑफ पीपल एंगेज, जो लोगों की टीम लगी हुई थी सूचना देने में, उनके बारे में। जी नहीं। प्लान टू सेटअप ए लैब फॉर टेस्टिंग हिज थ्योरीज, अपनी थ्योरीज की टेस्टिंग करने के लिए लैब स्थापित करने के लिए। जी नहीं। तो इसका ए ऑप्शन ही सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देर आर सर्टेन क्वालिटीज विच आर एग्जिबिटेड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आइंस्टाइन लाइफ, पिक द बेस्ट ऑप्शन। जो है एक्सट्रैक्ट से हमें आइंस्टाइन के जीवन के बारे में कुछ क्वालिटीज़ पता लगी आइंस्टाइन की, वो हमें बतानी है। डेडिकेटेड, जी हाँ डेडिकेटेड था वो साइंस के लिए भी, देखो पॉलिटिक्स में भी। इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव था क्या वो, इनसेंसिटिव, देखो सेंसेशन के बारे में इसमें एक्सट्रैक्ट में हमें कुछ पता नहीं चला। फर्म, फर्म तो वे थे क्या, फर्म इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार। मोटिवेटेड, मोटिवेटेड थे। विजनरी, विजनरी भी थे। एरोगेंट, घमंडी, बिल्कुल भी नहीं है इस एक्सट्रैक्ट के अंदर। तो ये वाली तो ज़रूर है 1। इनसेंसिटिव, वो बिल्कुल भी नहीं थे इनसेंसिटिव। डेडिकेटेड थे बिल्कुल। तो इनमें ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 तो बिल्कुल गलत है, नहीं ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन भी है। 3 4 5 6, 6 भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी गलत है। 2 4 5 6, 2 4 2 तो बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन इनमें सबसे सही है, 1 2 4 5। हालांकि इसमें भी इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए था, ये 1 3 4 5 होना चाहिए था। 3 फर्म तो थे वो, तो 1 3 4 5, ये ऑप्शन में 2 के स्थान पे 3 होना था, ये ऑप्शंस में ही गड़बड़ है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आइंस्टाइन गोट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टाइन जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए थे। नॉट बिकॉज ही वांटेड टू, इसलिए नहीं कि वो चाहते थे। स्टॉप द रेस ऑफ बिल्डिंग आर्म्स, जो आर्म्स बन रहे थे उनकी रेस को स्टॉप करना चाहते थे, जी करना चाहते थे। ये तो बिल्कुल सही है, इसी के कारण वो पॉलिटिक्स में आए। बी देखिए, हमें बताना नोट किसके कारण नहीं। मूव अप इन द ब्यूरोक्रेटिक सर्कल, ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में वो अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते थे। बी जो है इसका आंसर है, वो ये नहीं करना चाहते थे बल्कि वो वर्ल्ड की वेलफेयर के लिए पॉलिटिक्स में आए थे। प्रमोट पीस एंड हारमोनी, जी हाँ इसके लिए वो आए थे। वर्क इन फेवर ऑफ द पीपल, लोगों के फेवर में वर्क करने के लिए वो पॉलिटिक्स में आए थे। तो इसका बी ऑप्शन आंसर है, वो अपने आप को ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में ऊपर दिखाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं आए थे,
बल्कि संसार में जो आर्म्स की रेस हो रही थी कि हथियार ज़्यादा बनाए, एटम बम बनाए, उसको रोकने के लिए आए थे, शांति और डेमोक्रेसी के लिए आए थे, लोगों के काम के लिए आए थे। तो इसका आंसर भी इसके लिए वो नहीं आए थे। मूव अप इन द ब्यूरोक्रेटिक सर्कल। ओके स्टूडेंट, तो ये थी आसान सी वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।